तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि लीड कोड का है, 3 सम क्लोजेस्ट। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स जिसकी लेंथ क्या है n है एंड एन इंटीजर टारगेट, एक टारगेट इंटीजर भी दे रखा है। फाइंड द 3 इंटीजर इन नम्स, हमें 3 इंटीजर निकालने हैं नम्स में से, सच दैट सम इज क्लोजेस्ट टू द टारगेट, उनका जो सम है वो टारगेट के करीब आना चाहिए। अगर टारगेट बन सकता है तो ठीक है भाई, टारगेट रिटर्न करो, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट एक नंबर 2 है, उसके क्लोजेस्ट सबसे क्या होगा, सिर्फ 2 खुद ही होगा वो। ठीक है, अगर वो बन जाएगा तो ठीक है, वो रिटर्न कर देना, वही हो जाएगा। नहीं तो हमें क्या करना है, वो 3 इंटीजर निकालने हैं और हमें रिटर्न क्या करना है, सम ऑफ द 3 इंटीजर। जो 3 इंटीजर हमने सेलेक्ट किए हैं उनका सम हमें रिटर्न करना है। ठीक है भैया। यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, हर इनपुट के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और ये हमारे पास नम्स एरे दे रखा है, और ये तो इसका एग्जांपल लेकर के देखते हैं। तो ये हमारे पास एरे है, तो इसमें क्या करना है, दे रखा है -1 2 1 एंड -4। तो जैसे देखो मैंने एक ले लिया, यहाँ से -1 ले लिया, एक 2 ले लिया और एक 1 ले लिया। एक ये सेट हो गया 3 नंबर का। एक मैंने 2 ले लिया, 1 ले लिया और -4 ले लिया। एक ये हो गया। अगला मैंने ले लिया -1 एंड -4, सॉरी यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, ये मैंने 3 एग्जांपल इसमें से उठा लिए, 3 नंबर ने उठा लिए। अब देखो इनका सम क्या आएगा, पहले वाले का सम क्या आएगा, -1 + 2 + 1, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 2। इनका सम निकालेंगे तो क्या आएगा, और 3 - 4 -1। अब इनका सम निकालेंगे तो -4। तो अब हमें इनमें से जो क्लोजेस्ट होगा वो बताना है। ठीक है, जनरली हम क्लोजेस्ट कैसे निकालते हैं, जैसे एक मान लो एक नॉर्मल इंटीजर है 10 और हमारे पास 2 इंटीजर है, एक 8 है और एक 6 है। हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा जो है 10 के ज़्यादा क्लोजेस्ट है। ठीक है, जनरली हमें पता है कि 8 है भैया, लेकिन मैथमेटिकली हम कैसे इसको पता कर सकते हैं, तो इन दोनों का ना डिफरेंस निकाल दो। तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2। डिफरेंस का मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस, साइन से मतलब नहीं है, अंतर क्या है इनमें, 2। इनका डिफरेंस क्या आएगा, देखो 4। बताओ इनमें से मिनिमम डिफरेंस क्या है, ये, यानी जिसका डिफरेंस कम आएगा वो ज़्यादा क्लोजेस्ट होगा, यानी 8 ज़्यादा क्लोजेस्ट है। समझ आता है, ठीक है। तो सेम इस प्रॉब्लम में भी हम वो कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो टारगेट ये है और सम वैल्यू क्या है, एक बारी सम 2 है, एक बारी -1 है, एक बारी 4 है, तो सबका डिफरेंस निकालो। तो अगर मैं इसमें डिफरेंस निकालूँ तो 2 - 1 1 हो जाएगा, इसमें डिफरेंस निकालूंगा तो -1 और फिर इसमें -1, 2 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है भैया। अगर इसके साथ डिफरेंस निकालूंगा 5 का, समझ आ रहा है ना डिफरेंस। जैसे देखो ये -4 है और माइनस टारगेट तो 1, तो -5 आएगा, लेकिन हमने कहा कि सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू देखना है तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें से देखो, इनमें से मिनिमम कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला 1 वाला। तो हम क्या कहेंगे कि मिनिमम ये है, तो इनका जो सम है यानी 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए इसके इसका आंसर 2 आ रहा है। ठीक है भैया, तो समझ आएगा कि कैसे करना है इसे। तो देखो जनरल अप्रोच हमारे पास क्या आएगा कि मैं 3 नंबर निकालूं 3 फॉर लूप से। तो ब्रूट फोर्स इसका क्या मेथड होगा कि एक फॉर लूप चला दूं, मैं फर्स्ट नंबर के लिए एक फॉर लूप चला दूं, सेकंड नंबर के लिए एक फॉर लूप चला दूं, थर्ड नंबर के लिए, और फिर मैं क्या करूं, उनका सम निकालूं और कुछ कैलकुलेशंस करूं और उनको सॉल्व कर दूं। ठीक है, तो इसकी देखो वर्स्ट केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ये एन में जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, तो ऑर्डर ऑफ एन की क्यूब में चले जाएगी। जो सॉल्व तो हो जाएगा, ये बिल्कुल डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम ब्रूट फोर्स से तो सॉल्व होता ही है। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हम इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो वो हमें सोचना है इस क्वेश्चन में बेसिकली। तो उसको सोचो जरा, कैसे सोच सकते हैं। हमारे पास ये नंबर एरे दे रखा है, हमें 3 नंबर चाहिए, एक ए चाहिए, एक बी चाहिए, एक सी चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, ऐसे करीब का ऐसे साइन लगा ले, टारगेट के पास होना चाहिए। तो देखो एक नंबर के लिए तो एक फॉर लूप चला लेंगे। ठीक है, 3 फॉर लूप था ना हमारे पास,
कोई दो को हमें एक को रिमूव करना होगा ताकि एन स्क्वायर में आ पाए। तो मैंने कहा एक फर्स्ट नंबर के लिए एक फॉर लूप चला दो, ठीक है। बाकी जो दो नंबर है इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, देखो अगर वो टारगेट के करीब होगा तो अगर मैं इसमें ऐड करूँगा तो और करीब जाएगा, समझ आ रहा है। यानी फिर हमारा नया टास्क क्या हो जाएगा कि भैया एक नंबर तो पता लग गया कि एक नंबर मैंने मान लो ये उठा लिया, एक फॉर लूप लगाया, आई यहाँ पे है। अब बचे हुए में से मुझे क्या चाहिए, बी प्लस सी चाहिए जो टारगेट के करीब हो, ठीक है भैया। तो हमारा नया टास्क ये होगा कि दो इंटीजर का सम जो टारगेट के करीब है। तो बताओ इसको सॉल्व करने का जो बेस्ट वे क्या था, टू पॉइंटर से करते थे सॉल्व, है ना। एक लो लेते थे एक हाई लेते थे। उसके लिए हमें डेटा क्या चाहिए, सॉर्टेड मैनर में चाहिए। ये डेटा सॉर्टेड है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे सॉर्ट कर देंगे। या उससे क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ेगी। तो देखो हमारा ओवरऑल तो पता ही है हमें कि एन स्क्वायर में हम ला सकते हैं। अगर मैं सॉर्ट करता भी हो तो एन स्क्वायर में क्या ऐड हो जाएगा, एन लॉग एन ऐड होगा। तो डोमिनेंट टर्म तो एन स्क्वायर ही रहेगा ना अभी भी, यानी सॉर्टिंग से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉर्ट कर देंगे, ठीक है भैया। तो सॉर्ट करके दिखाता हूँ मैं अब कैसे इसमें करेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, ये तीन चीज़ों का सम करना है। इसको पहले सॉर्ट कर दो, सॉर्ट करने पे क्या आएगा -4, फिर आएगा -1, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, ठीक है। हमने कहा एक फोर लूप तो आई के लिए चलाऊंगा, तो इनिशियली आई क्या होगा, आई इक्वल टू 0 पे होगा, ठीक है। और जो बचे हुए हैं उसमें से मुझे दो एलिमेंट चाहिए जिनका सम टारगेट के करीब आए। तो उसके लिए टू पॉइंटर अप्रोच क्या कहता है कि यहाँ पे एक लो बिठा दो, लो को मैं एल से दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये लो आ गया, ठीक है, और लास्ट में हाई होता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक आंसर इनिशियलाइज कर दिया, आंसर इनिशियली 0, और डिफरेंस को इंट में, डिफरेंस क्या है, ये वही डिफरेंस जैसे हम करते थे ना, 10 है इसके करीब 8 है कि 6 है, पता करने के लिए हम एक डिफरेंस को स्टोर करा लेते हैं। देखो इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 4 है, यानी 8 ज़्यादा क्लोजर है, तो यानी अभी डिफरेंस 2 है। अब मान लो एक नंबर आया, ठीक है, तो ये डिफरेंस को मैंने स्टोर करा लिया। अब मान लो एक नया नंबर आया 13, तो हम चेक करना है कि इससे डिफरेंस क्या आएगा 3। तो क्या हमें डिफरेंस को अपडेट करना चाहिए, नहीं, और क्लोजेस्ट अभी 8 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंस 2 आ रहा है और नया डिफरेंस 3 आ रहा है जो कि ग्रेटर है, इसलिए हमने डिफरेंस स्टोर कर लिया। इंट मैक्स क्यों लिया, क्योंकि इससे मान लो मैंने टारगेट माइनस भी कर दिया तो मैक्सिमम डिफरेंस यही आएगा। यानी कोई नया कुछ भी आ जाए, जैसे 4 आ जाए 6 आ जाए, कुछ भी डिफरेंस आएगा तो उन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो हम ले लेंगे। तो मिनिमम तो हमेशा छोटा ही, जो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे नम आई लो और हाई, वही छोटा आएगा। देखो कैसे, अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ। तो ये समझ आया कि आंसर और ये डिफरेंस क्यों लिया हमने, ठीक है। तो देखो हमारा आई यहाँ पे इनिशियली लो उससे जस्ट आगे होता है, ठीक है, और लास्ट में हाई होता है। तो इन तीनों का सम निकालो, आई पे क्या है -4 है, ठीक है, लो पे क्या है -1 है, और हाई पे है 2। इन तीनों का सम निकाला हमने, सम क्या आ जाएगा, देखो -5 में से 2 गया -3, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे किसके साथ, टारगेट के साथ। तो ये है -3 माइनस टारगेट क्या है 1, इनका डिफरेंस, मोड लगा दिया इसमें, तो डिफरेंस आ गया 4। इनिशियली डिफरेंस क्या था, इंट मैक्स, अभी क्या है 4। तो क्या जो पहले डिफरेंस था उससे छोटा आया, हाँ बिल्कुल आया। जब छोटा आते तो क्या करते थे, अपडेट करते थे डिफरेंस को, यानी डिफरेंस अब क्या आ जाएगा, नया डिफरेंस 4 आ जाएगा। अब डिफरेंस 4 आया यानी हमें एक 3 डिजिट मिल चुका है, एक आई एक लो एक हाई। तो इनके आंसर में हमें क्या स्टोर कराना है, देखो सम, तो यानी सम को भी अपडेट करना होगा। तो देखो सम क्या है इसका -3, यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा -3, ठीक है। अब देखो ये मैंने क्या कहा था कि लो और हाई को टारगेट के पास अब लेके जाना है। तो अब बताओ लो को आगे ले जाओ या हाई को, ध्यान से देखो -3 से हमें टारगेट क्या है 1 के पास जाना है। अब 1 के पास जाने के लिए -3 में कुछ ऐड करना होगा। अगर मैं इसमें मान लो 3 ऐड कर दिया तो 0 पे पहुंच गया। अगर मैं इसमें 4 ऐड करता हूँ देखो 1 के पास पहुंच जाऊंगा। तो कुछ एडिशन करना होगा, तो इसलिए सॉर्ट यहाँ पे देखो सॉर्टिंग का भी एक अलग ही पता लग गया कि सॉर्टिंग में भी इसमें नीडेड है बहुत। जो कि शॉर्ट में क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज होती है वैल्यू। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, लो को आगे बढ़ाऊंगा, हाई को कुछ नहीं करूँगा। तो लो को मैं जैसे ही आगे बढ़ाऊंगा यहाँ पे लो आ जाएगा। तो
हम टारगेट के और करीब चले जाएंगे ना, ठीक है, तो ये समझ आएगा, लो आगे बढ़ जाएगा। अब नया लो के साथ अब आंसर निकालते, तो अब हमारे पास आई पे तो -4 ही है, लो चेंज हो गया तो +1 आ गया, और हाई तो 2 है, +1 +2। तो अब नया आंसर क्या है हमारे पास, देखो -4 -3 -1। अब हम चेक करेंगे क्या ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस निकालेंगे, सॉरी। अब डिफरेंस क्या आएगा, देखो टारगेट है हमारा, आंसर -1 है, उसमें से माइनस करेंगे क्या, टारगेट को, तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2। पहले डिफरेंस 4 था, अब डिफरेंस 2 है, तो यानी ये जो 3 नंबर है वो ज़्यादा क्लोजेस्ट है, क्योंकि इनका डिफरेंस कम आ रहा है, तो डिफरेंस को अपडेट कर दो, तो डिफरेंस यहाँ आ गया 2। अच्छा, अब जब डिफरेंस अपडेट करते हैं तो हम आंसर को भी अपडेट करेंगे, आंसर में क्या डालेंगे, जो इनका सम आया है, सम क्या है, -1, तो आंसर आ जाएगा -1। समझ आ रहा है ना कि क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब अभी भी देखो -1 है, अभी भी हम 1 के पास नहीं पहुंच पाए ज़्यादा, तो इसमें पहुंचने के लिए अभी भी लो को आगे बढ़ाना होगा, तो जब लो और आगे जाएगा यानी लो इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए और क्रॉस कर गए, तो इस केस में हम ब्रेक कर जाएंगे कि भाई अब हो गया। तो ये तो हो गया जब आई यहाँ पे है, तो ये पहला आइट्रेशन हो गया। अब नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगा, तो नेक्स्ट में क्या होगा, ये हमारा आई यहाँ से हट के आई यहाँ पे आ जाएगा, तो लो क्या हो जाएगा, लो इसके जस्ट नेक्स्ट होता है, यानी ये लो हो जाएगा, और हाई हमेशा लास्ट से आता है, तो ये हाई होगा। तो आप कैलकुलेशन करो, आई पे क्या वैल्यू पड़ा है, -1, लो पे क्या है 1, और हाई पे क्या पड़ा है 2, तो ओवरऑल सम क्या आ गया 2। अब सम का क्या करते थे, डिफरेंस निकालते हैं टारगेट के साथ, तो ये डिफरेंस क्या आ गया 1, हमारा डिफरेंस क्या है 1, इन पहले से डिफरेंस क्या पड़ा हुआ है 2, क्या ये मिनिमम है, हाँ भैया मिनिमम, तो डिफरेंस को अपडेट कर दो, तो डिफरेंस आ गया 1। जब डिफरेंस अपडेट होता है तो आंसर को अपडेट करो, तो आंसर देखो इनका सम हो जाएगा, सम क्या है 2, तो ये सम अब यहाँ पे आ जाएगा, समझ आ रहा है, 2 आ गया, ठीक है। अब ये 2 जो है और हमारा टारगेट 1 था, तो 2 एक्सीड कर गया, तो हमें अब देखो 2 ज़्यादा बन गया ना टारगेट से, तो हमें इसको कम करना होगा, सम को, और सम को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो लो को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो क्योंकि शॉर्टेड एरे है तो ये बढ़ जाएगा वैल्यू ओवरऑल, लो को अगर बढ़ाता हूँ, तो मैंने क्या किया, हाई को कम करना होगा, तो हाई को पीछे ले आया, यानी ये यहाँ से हट गया, यहाँ पे आ गया हाई, फिर से ये वो कंडीशन रीच होगी बेस केस वाली, तो अब यहाँ पे से अपडेट नहीं होगा। तो अब क्या आगे देखो, इसके आगे आई जा सकता है, नहीं, आई तो ऑलरेडी, अगर मैंने आई को यहाँ मूव भी कर दिया, सपोज करो मैंने आई को यहाँ लिया है, तो इसके आगे तो 2 एलिमेंट मुझे मिलेगा ही नहीं, सिर्फ एक एलिमेंट, इसलिए आई को हम क्या चलाएंगे, n-2 तक ही चलाएंगे, ठीक है, समझ आता है। और फाइनल आंसर क्या आया 2, तो इसलिए इसका आंसर देखो 2 आया। होप कि क्लियर होगा आप कि क्या कर रहे हैं आप, तो बस इसका कोड करते हैं तो ज़्यादा एक क्लियर होगा, उसमें भी मैं एक एग्जाम्पल बता दूंगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको शॉर्ट कर रहे हैं एरे को, तो हमने कहा एक शॉर्ट लगा दे, शॉर्ट नम्स डॉट बिगिन, ये शॉर्ट कर दिया, फिर हमने कहा एक आंसर लेंगे 0, एक डिफरेंस लेंगे, इनिशियली इंट मैक्स लिया, एक फॉर लूप चलाएंगे, i इक्वल टू 0 से i लेस देन n-2 i प्लस प्लस। अब क्या ये कहेगा कि n क्या है, तो n को भी डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, n बेसिकली साइज है, n इक्वल टू नम्स डॉट साइज, ठीक है। और जब हम इसमें आते तो हम क्या करते थे, 2 पॉइंटर लेते थे, एक लो, लो क्या होता था जस्ट इसके बाद वाला आई के, तो i +1, और हाई हमेशा पीछे से आता था, यानी हाई क्या होगा n-1, ठीक है। प्रोसेस कब तक करते थे, जब तक लो छोटा है, लो छोटा है हाई से, क्योंकि देखो लो छोटा ही होगा ना, लो कहाँ से मूव कर रहा है, इस साइड से, और हाई हमेशा बड़ा होगा, तो एक पॉइंट आएगा जब लो और हाई इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो लो अगर मान लो यहाँ चला गया और हाई यहाँ आ गया, तो हाई छोटा हो गया, देखो उल्टा हो गया, तो इस केस में हमें प्रोसेस नहीं करना है, ये कंडीशन सिंपल सा, बहुत बार ये यूज़ करा होगा।
ठीक है, जब हम अंदर जाते थे तो क्या करते थे, सबसे पहले एक सम निकालते थे इनका, तो इंटीजर सम इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ लो प्लस नम्स ऑफ आई। ठीक है, सम निकालने के बाद क्या करते थे, चेक करते थे कि हमारा जो डिफरेंस है डिफरेंस अभी नया डिफरेंस क्या आएगा, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या करता है, सिर्फ मोड वैल्यू देता है। ठीक है, सम माइनस टारगेट, तो ये क्या आ गया हमारा नया डिफरेंस। अगर ये छोटा है, लेस देन है पिछले डिफरेंस से, तो लेस होता है तो हम क्या करते थे, पहले डिफरेंस को अपडेट करा, डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एबीएस ऑफ सम माइनस टारगेट। ये डिफरेंस आ गया, यही कर रहे थे ना, पहले हम क्या करते थे, सम निकाला, सम 2 आ गया, फिर इनका डिफरेंस निकाला 1, फिर हमने चेक किया कि पहले डिफरेंस क्या था। अगर वो पहले से ये छोटा डिफरेंस है तो हम डिफरेंस को अपडेट कर रहे थे, और ये सम को क्या कर रहे थे, जो सम आ रहा है उसे आंसर में डाल रहे थे, यानी जो हमारा आंसर है उसको सम कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया कैलकुलेशन वाला पार्ट। अब लो और हाई को मूवमेंट कैसे कर रहे थे, बेस्ड ऑन द सम वैल्यू, सम के वैल्यू के बेस पे कर रहे थे ना मूवमेंट। जैसे देखो ये शॉर्ट करने के बाद हो जाएगा -4 -1 1 एंड 2, तो आई यहाँ पे होगा और लो यहाँ पे होगा, हाई यहाँ पे होगा। तो इनिशियल कैलकुलेशन आई की वैल्यू है -4, लो क्या है -1 और हाई है +2, तो ओवरऑल सम क्या आ जाएगा, देखो -5 -3, और हमें पहुंचना है टारगेट 1 पे। देखो टारगेट 1 है ना, तो इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए अभी देखो हमारा टारगेट तो सम जो है वो छोटा है टारगेट से, तो ये कंडीशन लिख दो। इसमें क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, इफ जो हमारा सम है अगर वो छोटा है टारगेट से, तो बताओ किसको आगे पीछे करना चाहिए। अब देखो ये छोटा है, यानी इसमें कुछ एडिशन करना होगा, एडिशन करने के लिए लो को ही आगे बढ़ाऊंगा ना, हाई पीछे लाऊंगा तो कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लो प्लस प्लस कर दो, यहाँ लो प्लस प्लस। नहीं तो ऐसा नहीं है तो हाई को क्या कर दो, हाई को पीछे लाना है तो हाई माइनस माइनस। कभी कभी यहाँ क्या कर देते हैं हम, प्लस प्लस कर देते हैं, और इसकी वजह से समझ नहीं आता कि गलती कहाँ की है। ठीक है, तो ये क्योंकि पीछे से आ रहा है तो माइनस माइनस करना, ये सब ध्यान रखना। ठीक है, तो फिर यहाँ से जो आंसर आएगा उसे रिटर्न कर देंगे। तो बस हो गया, कोड इतना सही था, कंपाइल करते हैं। ठीक है, चल गया, टेस्ट के चलाओ। सबमिट करके भी देख सकते हो। ठीक है, करेक्ट आ गया। तो समझ आया इसमें लॉजिक क्या लगा, कि हमने कहा कि तीन नंबर चाहिए तो ब्रूट फोर्स था, एन की क्यूब में चला सकते थे। फिर उसके बाद हमने सोचा कि क्या इसे एन स्क्वायर में कर सकते हैं। अब एक लूप तो हम चलाएंगे एन के लिए, तो बाकी जो 2 लूप है उसको हम चाहेंगे कि मर्ज करने के लिए। उसके लिए हमने क्या कहा, अगर मैं शॉर्ट कर देता हूँ, शॉर्ट करने पे क्या होगा कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो यहाँ मिलेगा, सबसे बड़ा एलिमेंट ये मिलेगा। तो मैंने इन दोनों का सम करके देखा कि वो टारगेट से कितने छोटे हैं कि बड़े हैं। अगर छोटा है तो लो को आगे बढ़ाया, अगर वो बड़ा आ गया तो हाई को पीछे ले आया। ठीक है, तो इससे क्या हमने कर दिया, ये इसी के बेस पे ये जो है क्वेश्चन, वो जो है एक प्रॉब्लम बताता हूँ, वो 3 सम प्रॉब्लम, बस इसी का ही थोड़ा सा वेरिएशन है। इस प्रॉब्लम को ना ट्राई करना, जैसे मैंने ये वाला बताया 3 सम क्लोजेस्ट, बस सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी बेस है। बस इसमें हम क्या कर रहे थे, कुछ आंसर को अपडेट कर रहे थे बेस्ड ऑन द डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस। वहाँ पे हमें क्या करना है, देखो इन तीनों का टारगेट सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बस उसे इस क्वेश्चन को ट्राई करना, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो होप कि इसमें क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, ज्वाइन कर लेना।